गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विंग्स ट्यूटर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक इंग्लिश राइटर हैं जिनका नेम है टेड ह्यूज। तो टेड ह्यूज के बारे में जानेंगे और उनकी बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, उनके वर्क्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टेड ह्यूज, इनका फुल नेम जो है वो एडवर्ड जेम्स ह्यूज है। इनका जो जन्म है वो 17 अगस्त 1930 को यॉर्कशायर में इंग्लैंड में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 28 अक्टूबर 1998 लंदन इंग्लैंड में हुई थी। ह्यूज was mentored by his sister Olivine, who was well versed in poetry, and other teacher John Fisher। तो ह्यूज के जो गुरु थे, जो मेंटर थे, एक तो इनके सिस्टर थी ओलिवन जो बड़े अच्छे थे पोइट्री में, और दूसरे इनके टीचर थे जॉन फिशर। In 1946, one of Hugh's early poems, Wild West, and a short story were published in the grammar school magazine The Dawn and Dawn, followed by the further poems in 1948। तो 1946 से ही इनका काम स्टार्ट हो गया था। इनकी अर्ली पोइम्स थी एक वाइल्ड वेस्ट एंड अ शॉर्ट स्टोरी, और उनकी कोई शॉर्ट स्टोरी भी थी जो पब्लिश हुई थी ग्रामर स्कूल के मैगजीन में द डॉन एंड डेयर्न में। इसके बाद इनकी और पोइम्स पब्लिश हुई 1948 में। बाय 16 ही हैड नो अदर थॉट देन बीइंग अ पोइट। जब वो 16 ईयर्स के थे तब तक उनका कोई विचार नहीं था पोइट बनने का। हिज फर्स्ट पब्लिश्ड पोइट्री अपीयर्ड इन चेकर, अ पोइम द लिटिल बॉयज एंड द सीजन्स, रिटन ड्यूरिंग दिस टाइम वाज पब्लिश्ड इन ग्रांटा अंडर द pseudonym डेनियल हेयरिंग। इनकी जो फर्स्ट पब्लिश पोइट्री थी वो कहाँ पे पब्लिश हुई? चेकर में। अ पोइम, द पोइम का नेम क्या था? द लिटिल बॉयज एंड सीजन्स। उन्होंने ये लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी ग्रांटा में। ग्रांटा एक रिव्यूली मैगजीन था, उसमें अंडर द pseudonym डेनियल हेयरिंग, जो इनका पेन नेम था डेनियल हेयरिंग, उसके अंडर ये पब्लिश हुई थी। आफ्टर यूनिवर्सिटी लिविंग इन लंदन एंड कैम्ब्रिज, ह्यूज went on to have many varied jobs, including working as a rose gardener, a night watchman, and a reader for the British film company J. Arthur Rank। अपनी यूनिवर्सिटी की स्टडी कंप्लीट होने के बाद और लंदन और कैम्ब्रिज में जब वो रहते थे तो ह्यूज को बहुत सारे काम थे वो करने पड़े थे। उन्होंने बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की जॉब जो थी वो की थी, जिनमें वो रोज़ गार्डनर भी बने थे, वो एक नाइट वॉचमैन भी बने थे, वो एक रीडर भी बने थे किसी फिल्म कंपनी के लिए। जे आर्थर रैंक ब्रिटिश जो फिल्म कंपनी थी उसके लिए वो एक रीडर का काम भी करते थे। तो आगे है, ही वर्कड एट लंदन जूज अ वॉशर अपर, a post that offered plentiful opportunities to observe animal at close quarters। उन्होंने लंदन के जू में भी काम किया था, वाशर का काम किया था, जहां से उनको एक मौका मिला था जानवरों को बड़े क्लोजली वे के साथ ऑब्जर्व करने का। On 25th February 1956 he launched St. Botolph Review, which had a single issue। In it Hughes had 4 poems। एक इन्होंने रिव्यूली जो मैगजीन था वो भी लॉन्च किया था 1956 में, तो इसका एक सिंगल इशू ही लॉन्च हुआ था। तो इसमें ह्यूज की 4 पोइम थी। एट द पार्टी ऑफ मैगजीन लॉन्च ही मेट द अमेरिकन पोइट सेल्विया प्लाथ एंड लेटर शी बिकेम हिज वाइफ। यहीं पर उनकी जो मैगजीन की पार्टी हुई थी, लॉन्च पार्टी हुई थी, वहाँ पे वो अमेरिकन पोइट सेल्विया प्लाथ को मिले थे जो बाद में उनकी वाइफ बनी थी। Plath encouraged him to submit his first manuscript, The Hawk into Rain, to a contest and he won the first prize। प्लैथ ने उनको इनकरेज किया था अपने जो एक फर्स्ट मनुस्क्रिप्ट इन्होंने लिखी थी उसको किसी कंपटीशन में सबमिशन करवाने के लिए इनको इनकरेज किया था, जिसका नाम था द हॉक इनटू रेन। तो वो इस कॉन्टेस्ट में टेड ह्यूज को फर्स्ट प्राइज मिला था। सेल्विया प्लैथ committed suicide and following Plath's death Hughes wrote 2 poems। सेल्विया प्लैथ ने सुसाइड कर लिया था, तो उसके सुसाइड को फॉलो करते हुए टेड ह्यूज ने 2 पोइम्स लिखी थी, द होल्डिंग ऑफ वॉल्स एंड सॉन्ग ऑफ अ रैट। ही डिडंट राइट आफ्टर सेल्वियाज डेथ फॉर 3 years। सेल्विया की मौत के 3 साल बाद तक इन्होंने कुछ नहीं लिखा था। In 1966 he wrote the life and songs
of the Crow, one of the works for which he is best known. 1966 में इन्होंने अपनी एक और क्रिएशन लिखी थी जिसका नेम था द लाइफ एंड द सॉन्ग्स ऑफ द क्रो, जिसके लिए टेड ह्यूज को बेस्ट नोन, उसको मतलब जाना जाता था, बहुत ही बेस्ट इनकी वे ये क्रिएशन थी। ह्यूज वाज अपॉइंटेड पोएट लिटरेट इन दिसंबर 1984 फॉलोइंग सर जॉन बैट्जमैन। इनको पोएट लिटरेट की उपाधि भी मिली थी 1984 में। किसके बाद? सर जॉन बैट्जमैन के बाद। इट वॉज लेटर नोन दैट ह्यूज वॉज सेकेंड चॉइस फॉर द अपॉइंटमेंट। बाद में यह बात सामने आई थी कि टेड ह्यूज की जो अपॉइंटमेंट थी वो उनकी सेकेंड चॉइस थी अपॉइंटमेंट के लिए। इनसे पहले कौन था वहां पे अपॉइंटमेंट के लिए? फर्स्ट चॉइस के लिए फिलिप लार्किन। द प्रेफर्ड नॉमिनी हैड डिक्लाइन, क्योंकि फिलिप लार्किन ने मना कर दिया था बिकॉज ऑफ इल हेल्थ एंड लॉस ऑफ क्रिएटिव मोमेंटम डाइंग अ ईयर लेटर, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया था पोएट लिटरेट बनने के लिए, इसलिए उनके कुछ हेल्थ इशू थे, इसलिए इनको बनाया, टेड ह्यूज को पोएट लिटरेट बनाया गया था। ह्यूज रोड मैनी वर्क्स फॉर चिल्ड्रन एंड कोलैबोरेटेड क्लोजली विद पीटर ब्रुक एंड द नेशनल थिएटर कंपनी। टेड ह्यूज ने बहुत सारे बच्चों के लिए काम लिखे हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए बुक्स लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हैं, और इनकी कोलैबोरेशन किसके साथ थी? पीटर ब्रुक के साथ और नेशनल थिएटर कंपनी के साथ। In 1993, he made a rare television appearance for Channel 4, which included him reading passages from his 1968 novel The Iron Man. 1993 में उन्होंने एक टीवी के लिए अपीयरेंस दी थी, चैनल के लिए, चैनल 4 के लिए, जिसमें उन्होंने पैसेज रीडिंग का कुछ काम किया था अपने नॉवल का, जो नॉवल उनका पब्लिश हुआ था 1968 में, द आयरन मैन। He also featured in 1994 documentary Seven Crows A Secret। वो उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी की थी 1994 में जिसका नेम था Seven Crows A Secret। Hughes was appointed a member of the Order of Merit by Queen Elizabeth II just before he died। इनको मतलब अपॉइंट किया गया था मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट, किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा, उनके मतलब मरने से पहले। Hughes' first collection, The Hawk in the Rain, attracted considerably critical acclaim। इनकी जो क्रिएशन थी द हॉक इन द रेन, जो 1957 में पब्लिश हुई थी, तो इन्होंने बड़ा मतलब अच्छा लोगों के ऊपर इम्प्रेशन अपना छोड़ा था। His most significant work is perhaps Crow। उनका जो मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्क था शायद वो क्या था? क्रो था, जो 1970 में पब्लिश हुआ। In a 1971 interview with the London magazine, Hughes cited his main influence as including Blake, Donne, Hopkins and Eliot। एक इन्होंने इंटरव्यू दिया था 1971 में द लंडन मैगजीन को, तो इन्होंने अपने ऊपर इन्फ्लुएंस बताया था किन राइटर्स का था। उनमें थे ब्लेक थे, जॉन डन थे, हॉपकिंस थे और टी.एस. इलियट थे। Hughes worked for 10 years on a prose poem, Godate 1977, which he hoped to have made into a film। Hughes ने 10 साल किसी प्रोस के ऊपर काम किया था जिसका नेम था Godate। 1977 में वो पब्लिश हुआ, तो उन्होंने इसके बारे में मतलब इसके ऊपर फिल्म बनाने में सोचा था, फिल्म बनाने का। In addition to his own poetry, Hughes wrote a number of translations of European plays, mainly classical ones। उनकी पोइट्री में और कुछ ऐड करते हुए ह्यूज ने क्या किया था? बहुत सारी ट्रांसलेशंस की थी यूरोपियन प्लेज की, जो ज़्यादा क्लासिकल थे उनकी। हिज टेल्स फ्रॉम ओविड कंटेन अ सिलेक्शन ऑफ फ्री वर्स ट्रांसलेशन फ्रॉम ओविड्स मेटामॉर्फोसिस। उनका एक वर्क था हिज टेल्स फ्रॉम ओविड, उसमें बहुत सारे अलग अलग ट्रांसलेशन उन्होंने की थी ओविड की। He also wrote both poetry and prose for children, one of his most successful books being The Iron Man, written to comfort his children after their mother Sylvia Plath's suicide। तो इन्होंने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बुक्स अपनी लिखी थी। उनकी एक क्रिएशन थी जो बड़ी सक्सेसफुल हुई थी, द आयरन मैन। जब इनकी वाइफ सेल्विया प्लैथ की डेथ हो गई थी तो अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के कंफर्ट के लिए ये वाली बुक इन्होंने लिखी थी। In 1992, Hughes published Shakespeare and the Goddess of Complete Being, a monumental work inspired by Graves the White Goddess। 1992 में ह्यूज ने पब्लिश किया शेक्सपियर एंड द गॉडेस ऑफ कंप्लीट बीइंग। ये एक इनका मोनुमेंटल वर्क था, ये इंस्पायर था ग्रेवस के वाइट गॉडेस से।
In 1998, the Tales from Ovid won the White Bread Book of the Year Award. जो ओविड की टेल्स जिसके बारे में पहले बताया, उन्होंने मतलब वाइट ब्रेड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था 1998 में. इन बर्थडे लेटर्स हिज लास्ट कलेक्शन Hughes broke his silence on Plath, detailing aspects of their life together and his own behavior at that time. बर्थडे लेटर उसकी जो लास्ट कलेक्शन थी उसमें उसने अपनी वाइफ के बारे में कुछ लिखा था. वाइफ के बारे में क्या लिखा था कि उसके मतलब वाइफ जब उसकी अलाइव थी, जीवित थी, तब वो किस तरीके का जो टाइम थे स्पेंड करते थे और उसका बिहेवियर उस टाइम किस तरीके का था. इसके बाद द बुक द कवर आर्ट वर्क विच वाज बाय देयर डॉटर फ्रेडा वॉन 1999 वाइट ब्रेड प्राइज फॉर पोइट्री. उसकी जो बेटी थी फ्रेडा, उसने मतलब एक प्राइज जीता 1999 में वाइट ब्रेड प्राइज फॉर पोइट्री, बुक के कवर के लिए, आर्ट वर्क के लिए. ह्यूज डेफिनेटिव 1333 पेजेस कलेक्टेड पोइम्स फेबर एंड फेबर के द्वारा पब्लिश हुई थी. अपीयर्ड पोस्टमली इन 2003. उनकी कलेक्टेड कोई पोइम्स थी जिनके 1333 पेजेस थे, वो इनकी मौत के बाद पब्लिश हुई थी. तो इनके कुछ वर्क्स हैं, जो मेन वर्क्स हैं वही यहाँ पे मेंशन किए हैं. पोइट्री कलेक्शन में 1957 में हॉक इन द रेन है, 1960 में लुप्रिकल है, 1967 में वोडो है, 1970 में क्रो है, फ्रॉम द लाइफ एंड द सॉन्ग्स ऑफ द क्रो. 1972 में सिलेक्टेड पॉइंट्स है. 1975 में केव बर्ड्स है. 1977 में गॉडेट है. 1983 में रिवर है. 1986 फ्लावर्स एंड इंसेक्ट्स. 1992 रेन चार्म फॉर द डची. 1994 न्यू सिलेक्टेड पॉइंट्स 1957 to 1994. 1997 टेल्स फ्रॉम ओविड. 2003 में कलेक्टेड पॉइंट्स. 2016 में अ टेड ह्यूज बेस्टरी पोइम्स. इन्होंने जो बच्चों के लिए बुक्स लिखी हैं वो भी थोड़ी सी मेंशन की है. 1961 में मीट माय फॉक्स. 1963 में हाउ द व्हेल बिकम. 1964 में नेसी द मैनलेस मॉन्स्टर. 1967 में पोइट्री इन द मेकिंग. 1968 में द आयरन. 1970 में कमिंग ऑफ द किंग्स एंड अदर प्लेस. 1976 में सीजन सॉन्ग्स. 1978 में मून बेल्स एंड अदर पोइम्स. 1981 में अंडर द नॉर्थ स्टार. 1984 में व्हाट इज ट्रुथ. 1986 फैंग्स द वैम्पायर बैट एंड द किस ऑफ ट्रुथ. 1987 द कैट एंड द कुकू. 1988 द टेल्स ऑफ द अर्ली वर्ल्ड. 1993 द आयरन वुमन. 1993 द मरमेड्स पर्स. और इसके बाद 1995 में कलेक्टेड एनिमल्स पोइम्स. तो ये वाले कुछ वर्क्स थे इनके, जो फेमस टेड ह्यूज के वर्क्स थे, और इनके बारे में कुछ नॉलेज थी. होप ये वाली नॉलेज आपके लिए अच्छी हो, आप इसको यूज़ करें कहीं पे. तो अगर आप मास्टर कैडर की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो हमारा काइंडली ग्रुप है जो श्योर सक्सेस ग्रुप है टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन करें. और अगर आप इसी तरीके की कुछ अगर वीडियोस चाहते हैं जो लिटरेचर के साथ रिलेटेड हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं विंग्स ट्यूटर्स एंड श्योर सक्सेस विद प्रीत गिल. इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.